नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नई और एक सच्ची वारदात लाया हूँ। और ये है एक स्टोरी एक 51 साल के बुज़ुर्ग इंसान की, जो कि इंग्लैंड के एक गाँव में रहते थे। और कैसे उनकी मौत हुई और क्या उनका एक अंतिम समय रहा, मैं आपको इस स्टोरी में बताऊँगा, इस कहानी में बताऊँगा, इस सच्ची घटना में बताऊँगा। तो ये बात है 15 फरवरी 2004 की। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति थे जो रोनाल्ड नाम के, वो एक घर में रहते थे। अब इस घर में वो और उनकी गर्लफ्रेंड साथ में रहती थी, लेकिन उनका कुछ महीने पहले ही, आई थिंक 6 महीने पहले, उनका ब्रेकअप हो गया था और उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको छोड़ने का फैसला किया और वो घर छोड़ के जा चुकी थी। और क्योंकि ये 51 साल के थे, इनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी इससे पहले, और डाइवोर्स भी हो गया था, और ये उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो कहीं ना कहीं दो बारी उनका, आई थिंक, जो दिल है वो टूट गया, और काफ़ी ज़्यादा वो टेंस्ड और डिप्रेस्ड थे, और बहुत ज़्यादा वो दुखी मन हो गया था उनका। और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे, कहीं नहीं जाते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे ढंग से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, उनकी हेल्थ इश्यूज़ उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। और आई थिंक उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा था नहीं कि जो उनको मोस्ट प्रोबेबली विज़िट करता था, क्योंकि वरना ये जो वारदात मैं आपको बता रहा हूँ ये होता ही नहीं अगर कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ होता, या उनकी देखभाल करने को होता, या उनसे रेगुलरली कोई कांटेक्ट या मिलने वगैरह आता। तो ये 15 फरवरी के दिन, जो एक ये गांव में घर था, उससे बहुत ज़्यादा ठोकने पीटने की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जैसी आवाज़ें आ रही थी। और जो लेडी साइड में नेबरहुड में रहती थी वो, उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि इस घर से काफ़ी दिनों से इस ऐसी कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही हैं और मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप आके और प्लीज़ चेक करके जाइए। तो जो कॉप्स हैं वहाँ वो पहुँच जाते हैं, और उसी घर में पहुँच जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। और जस्ट उसके बाजू में उस लेडी का घर था, और उसने बताया कि ये घर है और यहाँ से ऐसी-ऐसी आवाज़ें मैं काफ़ी दिन से सुन रही हूँ। जैसे उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने सबसे पहले, नॉर्मली कोई भी जाएगा तो उन्होंने आवाज़ें मारी, उन्होंने डोरबेल बजाई, और उन्होंने अंदर आने की बहुत बार परमिशन लेने की कोशिश की, पर वहाँ से कोई भी सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई भी रिटर्न रिप्लाई नहीं दे रहा था, या कोई अंदर हो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने एक बार वो जो हैंडल होता है, उसको पुल किया, और पुल करने के बाद उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो पहले से अपने आप खुला हुआ था। अब उसके बाद भी, खुलने के बाद भी, ऑब्वियस सी बात है वो पुलिस ऑफिसर है और कोई चोर तो है नहीं। उन्होंने झाँका और उन्होंने फिर से एक बार आवाज़ मारी कि क्या कोई अंदर है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम पुलिस वाले हैं और यहाँ से हमें ऐसी-ऐसी कंप्लेंट मिली है। ऐसा करते हुए उन्होंने कई बार आवाज़ मारी, पर उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं था। तो उन्होंने सीधे दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। येस, पूरा जो घर था वो पानी से भरा हुआ था। और ऐसा भी नहीं बहुत कम पानी हो, आई थिंक उनका घुटनों तक, घुटने घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ था पूरे में। वो सबसे पहले वहाँ हॉल गए, और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी बार आवाज़ मारी, क्या कोई है, कोई अंदर है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब पानी भरा हुआ अंदर और नल जैसी आवाज़ें आ रही थी अंदर से, न जैसे किसी ने नल चालू करके छोड़ दिया हो। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने फैसला किया अंदर जाके देखने का। और उन्होंने हॉल में एंटर किया, जहाँ जैसे कि मैंने बताया घुटने से ऊपर तक पानी था। उसके बाद हॉल से होते हुए वो एक हॉलवे तक गए, वरांडा जिसे हम कहते हैं, वरांडा में गए, और वहाँ से उन एक पर्टिकुलर कमरे से उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। जब उनने वहाँ से देखा तो वहाँ, जब उन्होंने उस कमरे में झाँका तो उन्होंने क्या देखा कि अलमारी है वहाँ एक, और उस अलमारी के अंदर से ये पानी इतना सारा आ रहा है। जैसा कि हमने बात की कि रोनाल्ड जो 51 साल के थे, उनका ब्रेकअप हुआ था, वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे और काफ़ी ज़्यादा सैड थे। तो एक दिन बहुत टाइम होने के बाद, आई थिंक 1 फरवरी को, उन्होंने फैसला लिया कि बहुत हो गया और मैं इस तरीके से अब और अपना जीवन नहीं बिता सकता हूँ, और मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। और मूव ऑन करने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपनी गर्लफ्रेंड के जितने भी सामान थे, जो भी वो छोड़ के गई थी उनके घर पे, वो सब उन्होंने रिमूव करने का फ़ैसला किया, अलग करने का फ़ैसला किया, और उन्होंने सारा एक गार्बेज बैग में भरना स्टार्ट किया। और एक ये जो पर्टिकुलर रूम था जहाँ ये अलमारी से पानी आ रहा था, इस रूम में उनकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा रहती थी, और यहाँ उनका उसका मैक्सिमम सामान था। और ये जो अलमारी थी ये भी उसकी गर्लफ्रेंड ने ही लाई थी। तो इस अलमारी को उन्होंने खोला, और इससे जितना भी सामान था वो कलेक्ट करने लगे, और कलेक्ट करने के बाद वो फेंकने का प्लान बना ही रहे थे
कि उन्हें दरवाजे से आवाज़ें आई। ऐसा लगा कि उनको लगा कि जैसे पीछे कोई है, दरवाज़ा कोई बाहर से उड़का रहा है। तो उड़का एक्चुअल में वहाँ कोई था नहीं, जितना जैसा कि स्टोरी में रिसर्च से मुझे पता चला। वो बहुत समय से वो कमरा बंद था क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ही मेजरली वो कमरा यूज़ करती थी और रोनाल्ड जो थे वो कमरे को यूज़ नहीं करते थे। तो वो 5 से 6 महीने से बंद था और क्योंकि उतने समय पहले इनका ब्रेकअप हुआ और काफ़ी ज़्यादा जैसे सीढ़न हो जाती है और कई बार हमारे घर के दरवाजे भी आवाज़ करते हैं, तो वही आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ सुनकर उनको लगा कि कोई उनके पीछे और कोई दरवाज़ा लगा रहा है। तो जैसे ही उनने पलटा, ये अलमारी का जो गेट है, अब आपको ऑटो लॉक डोर वाले सिस्टम आपको मालूम होगा जिसमें हम दरवाज़ा खोलते हैं और वो अपने आप बंद होने लगता है। तो यही सिस्टम था इस अलमारी का। वो अलमारी का दरवाज़ा भी अपने आप बंद होने लगा और इतनी फ़ोर्स से वो बंद हुआ, रोनाल्ड समझ नहीं पाया और उन्हें हिट कर गया, बहुत तेज़ उनको लग गई और वो दरवाज़ा भी बंद हो गया और जो रोनाल्ड थे क्योंकि पूरा अंदर घुस के वो सामान निकाल रहे थे, तो वो अंदर लॉक हो गए। अब अंदर लॉक हो गए तो पूरी तरीके से वो अंदर बंद हो गए और अंधेरा छा गया और ऑफ कोर्स अब कोई भी हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन में फँस जाता है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। वो भी पैनिक कर गए और बहुत ज़्यादा ठोका-पीटी उन्होंने स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा दरवाज़े पे मारने लगे कि कोई या तो ये टूट के खुल जाए या कैसे भी ये खुल जाए या कोई आवाज़ ही सुन ले और उनकी मदद के लिए आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिर इसी के अंदर पाइपलाइन्स गई हुई थी, वो पानी की जो उस गाँव की पर्टिकुलर ठंडे पानी की पाइपलाइन है वो गई हुई थी और वो उन्होंने उन्होंने देखा 7 फीट की कम से कम ये अलमारी थी और आई थिंक रोनाल्ड 6 फीट्स के थे। तो ऊपर उन्होंने देखा तो वो पाइप था, तो उन्होंने सोचा इन पाइपों की मदद से मैं क्या बोलते हैं इसे तोड़ के पाइप निकाल के और शायद मैं दरवाज़ा तोड़ लूँ और उन्होंने उस पाइप को तोड़ा। जैसे ही उन्होंने वो पाइप को तोड़ा तो वो पाइप पानी की पाइपलाइन थी जैसे कि मैंने आपको बताया। पानी सारा का सारा रोनाल्ड के ऊपर गिरने लगा, ठंडा पानी और अब बंद है ऊपर से पानी भी गिरने लगा, तो और भी एक पैनिकिंग सिचुएशन थी। फिर भी उन्होंने उस पाइप का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा ठोका, बहुत ज़्यादा दरवाज़े पे मारा या फिर उन्होंने एक टाइम पे ये सोचा कि मैं दीवार के सहारे बाहर निकल जाऊँ या दीवार को ठोकूँगा तो शायद कि कोई मेरी आवाज़ सुन के बाजू में नेबर में कोई आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहुत कोशिश के बाद भी वो ये कर नहीं पाए और उनकी जो पानी में जैसे हमारी त्वचा सड़ने लगती, सीलन जैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, वही उनकी चमड़ी भी होने लगी पानी के कारण और अलग-अलग जगह उन्हें चोटें आने लगी क्योंकि जैसे ही हमारी पानी में काफ़ी देर रहने के बाद हमारी स्किन बहुत नाज़ुक हो जाती है और छोटे से कट से भी वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। एंड कहीं न कहीं उनके साथ भी ये हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, मतलब आप सोच सकते हैं कि 14 तारीख को ये लेडी है 14 या 15 तारीख को ये लेडी ने फ़ोन किया था कॉप्स को और तब भी उसे वो आवाज़ सुनाई दी। मतलब 1 तारीख से लेकर जिस दिन वो ये कलेक्ट कर रहे सामान, इतने दिन तक वो पता नहीं कैसे ज़िंदा रह लिया, पानी पी के ही ज़िंदा रह लिया, लेकिन वो ज़िंदा थे और उन्होंने पूरी स्ट्रगल की, पूरी कोशिश की बाहर निकलने की। पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकल पाए और शायद से 14 फ़ैब के दिन उनकी डेथ हो गई। एंड जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स अलमारी के पास गए और उनने उसका हैंडल खोला, उनने देखा कि रोनाल्ड की लाश खड़े पोजीशन में मरी हुई डली थी और यस उनका एक अंत हो गया वहीं पर स्ट्रगल करते-करते अपनी लाइफ के लिए लड़ते झगड़ते वो अपने आप को नहीं बचा पाए एंड उनकी सैड डेथ हो गई। सो या ये थी रोनाल्ड की स्टोरी। इसमें कोई भी मर्डरर नहीं था या एक ये आई थिंक ये सिर्फ एक केस था, एक डेथ केस जो कि रोनाल्ड नाम के व्यक्ति जो कि यूके में रहते थे, लंदन में, इंग्लैंड में सॉरी रहते थे एक गांव, छोटे से गांव में, और उनका एक सैड डिस्माइस था ये। मतलब उनको ऑलरेडी वो इतने डिप्रेशन में थे अपने ब्रेकअप्स एंड डाइवोर्स के कारण और उनकी ऐसी डेथ हुई तो बेचारे उनके साथ अच्छा ही नहीं हो पाया आई वुड से और उनकी डेथ हो गई। सो या ये स्टोरी थी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई स्टोरी सुननी है या आपको कोई केस सुनना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उस केस के ऊपर या उस स्टोरी के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लेकिन वो चीज़ कमेंट में करनी होगी और मुझे सपोर्ट करना होगा थ्रू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको एक फिर नई क्राइम की स्टोरी के साथ इसी चैनल पे, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।